प्रशांत किशोर जीरो पे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अरे आप भारत के सबसे महान स्ट्रेटजिस्ट में आते हो, चाणक्य कहा जाता है आपको। आपने मोदी को बनाया, आपने केजरीवाल को बनाया, बहुत लोगों को बनाया, जैसा कि आप दावा करते हैं। काफ़ी पॉडकास्ट में हमने देखा। बड़ी उम्मीद थी आपसे कि यार इतना बड़ा स्ट्रेटजिस्ट चाणक्य, अगर बिहार में आपकी सरकार आती तो बिल्कुल आपकी स्ट्रेटजी दिखती, जहाँ बिहार में और भी अच्छी चीज़ें होती जैसा कि आपने कहा था। बट ज़ीरो क्यों? ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी रही जो आप अपने चुनाव में नहीं लगा पाए? ऐसा कहाँ रह गया? तो माय डियर फ्रेंड, एक मैंने वीडियो बनाया था स्ट्रेटजिस्ट और लीडर के ऊपर। देखिए, जितने भी स्ट्रेटजिस्ट होते हैं ना, उनकी स्ट्रेटजी तब काम आती है जब एक सफल और अच्छा लीडर हो। लीडर कौन होता है? लीडर राजा होता है, एक वक्ता होता है। स्ट्रेटजिस्ट कौन होते हैं? जो उनको प्लानिंग प्लॉटिंग बताते हैं कि सर चुनाव आपको ये बोलना है, ऐसे करना है, ये फोटोग्राफी होगी, ये स्पीच होगी, सर आपको इतने इवेंट्स करने हैं। वो होते हैं स्ट्रेटजिस्ट। और चुनाव स्ट्रेटजिस्ट और लीडर मिलके जीतते हैं, कभी एक व्यक्ति नहीं जीतता। चाणक्य को चंद्रगुप्त के अलावा और भी राजा मिले होंगे, लेकिन दांव उन्होंने केवल चंद्रगुप्त पे लगाया। तो अगर चंद्रगुप्त नहीं होते चाणक्य के पास, तो आज चाणक्य भी महान नहीं हो पाते। सही लीडर मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब जब स्ट्रेटजिस्ट लीडर बनने की कोशिश किए हैं तो वो गिरे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपने रियल लाइफ में अगर आप एक अच्छे स्ट्रेटजिस्ट हो और कहीं जॉब कर रहे हो या को फाउंडर हो या किसी के साथ पार्टनर कर रहे हो, तो कोशिश करो वही रहो। लीडर बनने की कोशिश मत करो। बिकॉज लीडरशिप जो होती है ना, इनबॉर्न टैलेंट होता है, उसकी कोई पढ़ाई नहीं है, वो खून में होता है। राइट? तो लीडर अलग बिहेव करता है और स्ट्रेटजिस्ट अलग। सम टाइम क्या होता है, स्ट्रेटजिस्ट को लोग समझाते हैं कि यार राजा तुम क्यों नहीं बन पाते, और कुछ लोग निकल जाते हैं राजा बनने, न राजा रह पाते हैं न वो स्ट्रेटजिस्ट। तो एक मेरा भाव था, इसलिए वो हारे कि वो डेटा में बताते रह गए, इमोशन कनेक्ट नहीं कर पाए। तो बिहार का चुनाव हुआ है। बीजेपी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बम्पर जीत से उन्होंने जीत हासिल की है। इतिहास है, मतलब ऐतिहासिक पल है ये। और आरजेडी भी मुझे लगता है बैक टू पेवेलियन की तरफ है, क्योंकि अब चुनाव वैसा नहीं रह गया जैसे पहले था। मतलब मुझे बीच में हंसी आई कि आरजेडी के सबसे बड़े नेता जो सीएम उम्मीदवार के थे, उन्होंने बोला कि अगर हम जीतेंगे तो हर घर सरकारी नौकरी देंगे। अरे डेटा कहाँ है? आपको पता है बिहार में कितने घर हैं, कितने सरकारी नौकरी आपको देना पड़ेगा? पैसा कहाँ से आएगा? वैकेंसी कहाँ से निकालेंगे बिना डेटा के? ऐसे